एक नरम, अलौकिक नीली रोशनी से नहाए हुए कमरे में आरव अपने बिस्तर पर बैठा है। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म बेचैनी नाच रही है। उसका मोबाइल फोन चमकता है। 11:59 पीएम के स्पष्ट अंक एक अज्ञात क्षण की मौन उलटी गिनती हैं। आरव फुसफुसाता है। उसकी आवाज शांत खामोशी में एक दबी हुई प्रत्याशा है। बस एक और मिनट। आरव के कमरे में उसके फोन पर डिजिटल घड़ी 12:00 चमकती है। एक स्पष्ट डिजिटल घोषणा। अचानक उसकी दीवार पर लगी पुरानी एनालॉग घड़ी जम जाती है। उसकी सुइयां रहस्यमय ढंग से 12 पर अटकी हुई हैं, जो डिजिटल डिस्प्ले का प्रतिबिंब है। आरव के फोन की स्क्रीन काली हो जाती है, जैसे जीवन अचानक खत्म हो गया हो, जिससे कमरा एक असहज खामोशी में डूब जाता है। अपने कमरे में ठंडी नीली रोशनी में नहाया हुआ आरव अपने फोन को घूरता है। उसकी स्क्रीन उसके बढ़ते बेचैनी का एक गहरा दर्पण है। काले स्क्रीन पर सफेद अक्षर चमकते हैं, एक भयानक संदेश जो उसकी सांसें रोक देता है। अभी मत देखो। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने फोन को दूर धकेला, उसका पीला चेहरा अजीब नीली चमक से रोशन हो गया। आरव अपने लैपटॉप में डूबा हुआ अंदर के कमरे से आ रही कड़ कड़ की भयानक आवाज से अचानक चौंक जाता है। उसका सिर ऊपर उठता है। आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही वह फुसफुसाता है, कौन है वहां? उसके बाद की खामोशी कानफोड़ू होती है, जिसे केवल आरव के अपने दिल की तेज धड़कन तोड़ती है। आरव जमा हुआ रहता है। एक कॉल की भयावह गूंज शांत अपार्टमेंट में गूंजती रहती है। उसका कांपता हुआ हाथ उसका मोबाइल उठाता है। एक भयावह संदेश प्रकट करता है, मैं हर रात 12 बजे आता हूं। आरव की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया और डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें डर से खुली हुई हैं, क्योंकि उसके नाइट स्टैंड पर लगी डिजिटल घड़ी आधी रात के करीब पहुंच रही है। पुराने घर की हर चरमराहट उसके डर को बढ़ा देती है। आधी रात होते ही उसकी आंखें हर परछाई पर दौड़ने लगती हैं। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन चमकता है, जिसमें एक ही भयावह इमोजी दिखाई देता है, जो उसके शुद्ध आतंक को दर्शाता है। आरव अपनी बिस्तर पर झटके से जाग जाता है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है, सिवाय हल्की रोशनी के जो नरम परछाई डाल रही है। उसके ऊपर छत का बल्ब अनियमित रूप से टिमटिमा रहा है, जिससे कमरा भ्रमित करने वाली रोशनी और छाया में डूब गया है। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। वह घबराकर अपने आस पास देखने लगा, क्योंकि अजीब नाचती हुई परछाइयां उसके बेडरूम को अपनी चपेट में ले रही थी। टिमटिमाते बल्ब से अनियमित परछाइयां बन रही हैं, क्योंकि खिड़कियां बंद होने के बावजूद आरव के बेडरूम में एक असहज ठंडी हवा चल रही है। आरव कांपता है, अपनी बाहों को रगड़ता है। उसकी सांसें ठंडी हवा में हल्की सी धुंधला जाती हैं। जैसे ही वह बिस्तर से उतरता है, ठंडी फर्श पर नंगे पैर वह धीरे धीरे चलता है। अजीब खामोशी में कुछ अनदेखी चीज की तलाश में हर कोने को अपनी आंखों से स्कैन करता है। आरव अपने बेडरूम में जमा हुआ खड़ा है। उसकी हांफती सांसें ठंडी हवा में दिखाई दे रही हैं, जैसे टिमटिमाते बल्ब से नाचती हुई परछाइयां पड़ रही हैं। ठीक उसके पीछे से एक धीमी लयबद्ध टप 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 शुरू होती है, जो करीब और स्पष्ट होती जाती है, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। उसकी आंखें शुद्ध भय से चौड़ी हो जाती हैं। जैसे ही वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है, शरीर अकड़ा हुआ, सांस अटकी हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बंदी बनाए हुए हो। आरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, हल्की रोशनी में नहाया हुआ है, अपने मोबाइल फोन में तल्लीन है। एक अचानक सूचना चमकती है और संदेश पढ़ते ही उसकी आंखें डर और भ्रम से चौड़ी हो जाती हैं। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है, उन भयावह शब्दों को संसाधित करते हुए, पीछे मुड़कर मत देखना। दुर्घटना के बाद से उसके जीवन में सब कुछ बदल गया है। वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा। हर रात वह उस भयानक रात के सपने देखता है, उस रात जब उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई थी। उसे याद है कि कैसे वह खून से लथपथ पड़ा था और कैसे एक रहस्यमय आकृति उसकी ओर आ रही थी। वह आकृति उसे कुछ कह रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। जब वह उठा तो वह अस्पताल में था और उसे बताया गया कि वह चमत्कारिक रूप से बच गया है।
लेकिन उसे यह भी बताया गया कि वह अब कभी चल नहीं पाएगा। आरव बिस्तर पर लेटा हुआ है, आंखें बंद हैं। तभी एक भयानक फुसफुसाहट उसके विचारों पर हावी हो जाती है, जिससे वह अंदर तक कांप उठता है। भयानक आवाज करीब गूंजती है, तुमने समय देखा था, है ना? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक कमरा पूर्ण अंधकार में डूब जाता है और आरव की सांसें घबराहट में तेज हो जाती हैं। सुबह की रोशनी आरव के बेडरूम में छनकर आती है, जिससे स्थिर हवा में नाचते धूल के कण चमक उठते हैं। आरव का मोबाइल फोन फर्श पर पड़ा हुआ है। उसकी स्क्रीन अजीब तरह से जीवंत है, जिस पर 12 इनकमिंग दिख रहा है। खाली कमरे में एक दमनकारी सन्नाटा छाया हुआ है, जो एक अनदेखी भयानक घटना का एक भयावह प्रमाण है। आरव के बेडरूम में घड़ी की लयबद्ध टिक टिक रात भर गूंजती रहती है, जबकि वह जागता रहता है, अपने मोबाइल फोन से मंत्रमुग्ध होकर। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो उसके फोन स्क्रीन से अचानक गायब हुई रोशनी की चमक से टूट गई। आरव की आंखें फैल गईं। उसे यकीन हो गया कि उसने कुछ अलौकिक देखा है, लेकिन वह इसे रोशनी का धोखा मानकर खारिज कर देता है। आरव का बेडरूम मंद चांदनी में नहाया हुआ है। एक गहरा सन्नाटा आधी रात की हवा को और गहरा कर रहा है और उस पर दबाव डाल रहा है। उसकी आंखें कमरे में चारों ओर घूमती हैं, खोजती हुई, जैसे एक भयानक जागरूकता उसकी त्वचा को चुभती है। एक क्षणभंगुर परछाई खिड़की से होकर गुजरती है, क्षण भर के लिए चांदनी को ढक लेती है और आरव का दिल धड़कने लगता है। जैसे ही वह उठता है अपने बेडरूम में, आरव खिड़की के पास जाता है, लेकिन बाहर का अंधेरा इतना घना है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह मुड़कर देखता है कि उसकी जैकेट इनएक्सप्लिकेबली बिस्तर से गिर जाती है और एक धुंधली चमकती हुई आकृति क्षण भर के लिए कोने में दिखाई देती है। जैसे ही भयावह चमक परछाइयों में गायब हो जाती है, आरव की आंखें एक भयावह एहसास के साथ चौड़ी हो जाती हैं। वह अकेला नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रात की खामोशी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य अंधेरे में ही जिंदा रहते हैं।